सो नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट ऑर्डर। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका दैट इज एन इनडेफिनिट इंटीग्रल, इजंट दैट। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। अब करना क्या, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है वी हैव टू इंटीग्रेट, सो एज वी नो वी नॉर्मली रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल आई। तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस रेज टू द पावर 5x, ये है आपका, ठीक है। तो यदि आप इसे किसी फॉर्म से कंपेयर करते हैं, इफ यू वांट टू कंपेयर विद अ फॉर्म, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है वो है लाइक देखिए एक फॉर्म आता है कि जब आपको इंटीग्रल इस फॉर्म में हो, व्हेन इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक साइन रेज टू द पावर p of x into cos raised to the power q of x with respect to x. Okay, so I normally discuss this form in the class. तो इस फॉर्म में एक स्टेटमेंट होता है, वो ये है बच्चों, if the sum of p and q is negative even, sum of p and q is negative even, then you try to convert it, then the rule is you try to convert it, so this expression in terms of tan, so convert it in terms of tan, convert it in terms of tan, ठीक है। तो ये है रूल यहाँ पे। अब नाउ यू कंपेयर दिस गिवन इंटीग्रेंड विद द इंटीग्रेंड हियर, स्टैंडर्ड जो आपका जनरल फॉर्म है, कंपेयर करिए तो देखिए आपका p कितना है, p इज -3/2, isn't that? q is how much? cos is to the power 5x है, अंडर रूट में डिनोमिनेटर में, तो आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, देन ओनली यू विल बी कंपेयरिंग इट विद दिस वन। तो q है आपका -5/2, -3/2 -5/2 ऐड करेंगे तो आएगा -4, ठीक है। सो दैट्स अ निगेटिव इवन, तो वो आपका चूंकि निगेटिव इवन है, तो फिर वही बात आ गई, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट टू tan। नाउ हाउ डू यू डू इट, सो दैट्स सिंपल। तो आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। आपने कहा कि भाई ठीक है, tan में कन्वर्ट करने के लिए साइन को जितना साइन में है, तो साइन रेज टू द पावर 3/2x, isn't that 3/2x here, ठीक है। तो साइन रेज टू द पावर 3/2 here, so 3/2 of x and then is into cos raised to the power 5/2 of x. Okay, now you divide, obviously you have to convert it to tan, तो आप cos से sin को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड किया है तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये, ठीक है। सो नाउ दैट्स योर tan, isn't that? सो अब आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई कैपिटल I is 1 over it's like tan raised to the power 3/2 of x into how much is it? तो cos 5/2 cos 3/2 पावर ऐड हो जाएगी, cos 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos raised to the power 4 of x, okay, with respect to x. Now take it to the numerator cos term, तो ये हो जाएगा आपका sec raised to the power 4 of x with respect to x, and this is tan raised to the power 3/2 of x. Now I believe आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि what next we have to do. तो obviously we are going to substitute tan x by t. So now you will say okay, let tan x be t here. तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec square of x with respect to x is equal to dt here, ठीक है। तो अब जब आप अपना I लिखेंगे तो I हो जाएगा आपका, so this is like sec square of x into, देखिए sec रेज़ टू द पावर 4 है, एक sec स्क्वायर को आपने dx के साथ अटैच कर दिया, सो यू विल बी रिप्लेसिंग दिस बाय dt, isn't that? और ये हो गया आपका tan x रेज़ टू द पावर 3/2। सो नाउ लेट अस राइट इट इंटायरली इन टर्म्स ऑफ t। तो देखिए sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan is t, तो ये हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट dt here, तो ये हो गया dt ओवर t रेज टू द पावर 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/t रेज पावर 3/2, सो इंटीग्रल ऑफ t रेज टू द पावर -3/2 विद रिस्पेक्ट टू t प्लस t रेज टू द पावर हाफ इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। सो यू गेट हियर कैपिटल I हो जाएगा t रेज टू द पावर n है, n+1 लाइक t रेज पावर n+1 ओवर n+1, तो ये हो जाएगा लाइक -3/2 + 1 कितना, तो -1/2 डिनोमिनेटर में आएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 रेज टू द पावर अपॉन t रेज पावर हाफ हियर, ओके, एंड देन दिस इज लाइक 2/3 इंटू t रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। अब आप t की जगह
tan रख देंगे, tan को अब लेट अस लुक एट दी ऑप्शन, तो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, tan के टर्म में है ऑप्शन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए -2 रूट tan x दिख रहा है, तो आई थिंक यही आंसर है आपका, ठीक है। विच वन? B1 इज द आंसर आई सपोज, 2/3, so it's -2 root 10 plus 2/3 tan x raised to the power 3/2, so that's the answer according to me। तो ये आपका फिर आंसर हो जाता है। इन दिस क्वेश्चन लुक एट इट, इन दिस क्वेश्चन दिस फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, है ना, आप ये फॉर्म ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसी फॉर्म से रिलेटेड एक आध चीजें और भी आप समझ लें कि फॉर्म में यहाँ ये होता है कि देखिए, एक तो आपने का जो क्वेश्चन जिस पर आधारित था वो हम लोगों ने तरीका देख लिया, यहाँ पे ये भी होता है इफ इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, बिकॉज बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्टेड है आप लोगों के CUT एग्जाम में। हाँ, ये है कि थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन लाइक द प्रीवियस वी डिड, तो इफ यू नो द फॉर्म यू कैन डू इट इजली। लाइकवाइज यहाँ पे एक तरीके कुछ और अभी रूल्स हैं, जैसे रूल ये है इफ P इज पॉजिटिव इवन अदर पॉजिटिव ऑड, इफ P इज पॉजिटिव ऑड, ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करने में बहुत ही सरलता से, बहुत ही इजीली यू कैन सॉल्व इट इन दैट केस। देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट cos x by t, तो जिस साइन और कॉस में से जिसकी पावर पॉजिटिव ऑड है उसको छोड़ के दूसरे को आप cos x लाइक दूसरे को t से रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो एंड सिमिलरली इफ q इज पॉजिटिव ऑड, चलिए पूरा ही लिख लेते हैं, इफ q इज पॉजिटिव ऑड देन यू विल बी रिप्लेसिंग sin x, बिकॉज q किसकी पावर है, q cos की पावर है, तो आप दूसरे को sin x को t से रिप्लेस करेंगे। और यदि इन दोनों में से कोई भी नहीं है, नन ऑफ देम इज पॉजिटिव ऑड, देन वी गो फॉर p प्लस q, तब आप p प्लस q के सम पे जाते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इफ p प्लस q इज नेगेटिव इवन देन वी नो व्हाट टू डू नाउ, ठीक है। नाउ बट दैट्स नॉट द कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, बिकॉज एज यू कैन फील कि बहुत सारे और भी पॉसिबिलिटीज छूटी हुई हैं, तो फिर बाकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो जनरल फॉर्म से कंपेरेबल नहीं है, बट 3 हैं जो जनरल फॉर्म से आप कंपेयर करके डायरेक्ट आंसर की तरफ जा सकते हैं। आपको मेथड हमेशा इन दैट केस पता है। फॉर एग्जांपल इफ आई से इंटीग्रेट दिस sin क्यूब x इनटू मे बी क्यूब रूट ऑफ cos x, देखिए कुछ भी लिख ले, अब आपने इसको इससे कंपेयर किया तो जो साइन की पावर है वो पॉजिटिव ऑड है, दूसरे की पावर का कंसर्न ही नहीं है, ये ना भी हो टर्म तब भी रूल स्टैंड्स इन दैट केस ऑल्सो इफ देयर इज नो अदर टर्म, लाइक एक का पावर पॉजिटिव ऑड है तो दूसरा टर्म की पावर कुछ भी हो और या ना हो, देयर वोंट मेक एनी डिफरेंस, आपका मेथड वही रहेगा। तो ठीक है, इन दैट केस नाउ व्हाट विल यू से, यू विल से ओके लेट cos x be t, समझिएगा व्हाट आर वी गोइंग टू डू। तो नाउ यू विल डिफरेंशिएट इट, तो अब आप कहोगे दिस इंप्लाई माइनस साइन एक्स डी एक्स इज एक्चुअली डी टी, तो cos x की जगह t आ गया, एक साइन x dx के साथ dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x को आप cos स्क्वायर के टर्म में लिख देंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो गया इंटू टी रेज टू द पावर 1/3, और ये हो गया आपका dt विद नेगेटिव साइन आउट ऑफ इंटीग्रल, एंड नाउ यू कैन डू इट। अब ये देखिए सिंपल अलजेब्राइक फॉर्म में आ जाना है, हर टर्म t रेज टू 1/3 माइनस t रेज टू द पावर 7/3 एंड देन यू कैन डू इट, ओके। तो ये फॉर्म आप याद रखेंगे फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स, फाइन, सो दैट्स इट। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है देन वी हैव टू फाइंड इनवर्स। तो ये रिलेशन फंक्शन का आपका पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है f गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो f इज अ फंक्शन दैट गोज फ्रॉम क्लोज 1 टू इन्फिनिटी टू क्लोज 2 टू इन्फिनिटी। ये आपका फंक्शन है वेयर f ऑफ x इज गिवन बाय x प्लस 1/x, जहां पे फंक्शन जो आपका है वो है x प्लस 1/x। वी हैव टू फाइंड इनवर्स हियर। तो देखिए एज ऑलवेज आई विल ट्राई टू डिस्कस फ्यू थिंग्स हियर सो दैट दो इट्स नॉट देयर इन द क्वेश्चन बट इफ इट रिक्वायर्ड यू कैन यूज इट समवेयर एल्स। तो पहली चीज, फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है बच्चों? फंक्शन इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल बोले तो जिसका इनवर्स आप निकाल सकते हैं। सो फंक्शन इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। आपको याद हो एक टर्म बाइजेक्टिव फंक्शन, तो यदि फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो वो इन्वर्टेबल है। सो दैट मीन्स दिस फंक्शन हैज टू बी अ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब 1 1 कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो फॉर 1 1 तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज हियर द लाइक योर टेक्स्ट बुक मैथड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, वो मैथड को छोड़ के एक आपको शॉर्टकट यहाँ पे बता देते हैं। 1 1 चेक करने के लिए आप f डैश x निकालें, f डैश x निकालें। नाउ f डैश फंक्शन आपको x प्लस 1/x दिया हुआ है, ठीक है। इसको यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं वी गेट दिस थिंग 1 माइनस 1/x स्क्वायर। नाउ अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, इफ f डैश x
is greater than equal to 0 for all x in the domain of the function, ठीक है, और या ये हो या if f dash x is less than equal to 0 for all x in the domain of the function। तो इन दोनों में से कोई भी एक केस, मतलब अपने पूरे डोमेन में, फंक्शन का डोमेन क्या दिया हुआ है, फंक्शन का डोमेन दिया है 1 से इन्फिनिटी, तो ये पूरे डोमेन में इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज ईदर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, तो फिर आप कहते हैं कि देन फंक्शन एफ एक्स इज अ वन फंक्शन, देन एफ ऑफ एक्स इज अ one function। तो you by the like application of derivative you can directly do it। अब आप इसको अदरवाइज समझिए कि if function is an increasing function throughout तो वो 1 है, या if a function is a decreasing function throughout तो वो 1 फंक्शन है, ठीक है। तो you can understand it in either way, ठीक है। तो बट तरीका वही है f डैश x का, तो हमने f डैश x निकाला, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि x आपका 1 से बड़ा है, सो दिस इज लाइक, तो अब आप कह सकते हैं चलिए हम सॉल्व करते हैं कि क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब आप कहेंगे भाई ठीक है, दिस इम्प्लाई, तो आप लिख लेंगे 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/x², इजंट दैट। तो 1 जो है आपका वो हमेशा ही 1 इज रादर ग्रेटर दैन इक्वल टू, इजंट दैट। तो दिस इज लाइक हमने 1/x² को उधर लेके गए, तो 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/x²। सो डजंट दैट मीन इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि x² पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वालिटी में, x² इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अब ये बताइए कि यदि x 1 से बड़ा है, इफ x इज ग्रेटर दैन 1 तो वोंट इट स्क्वायर विल ऑल्सो बी ग्रेटर दैन 1, तो यस ऑफ कोर्स इट विल बी। तो मतलब ये हुआ कि इन द डोमेन, द गिवन डोमेन f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो अब आप कहोगे कि सिंस f dash x is greater than equal to 0 for all x in the interval 1 to infinity, this implies fx is a 1 function or is an इंजेक्टिव फंक्शन। आपको यदि वो टर्म याद हो तो ये फंक्शन इंजेक्टिव या 1 है, ठीक है। तो ये तो 1 का तरीका हो गया। इसी देखिए, इट्स नॉट रिक्वायर्ड दो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन वंस आई एम डन विद द 1 ऑन टू पार्ट, ओके। तो अब दूसरा होता है फॉर ऑन टू। अब ऑन टू के लिए आप क्या करोगे, तो देखिए ऑन टू के लिए क्या करिए, ऑन टू के लिए आप समझ लीजिए इफ रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो इफ रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज सेम एज इट्स कोर डोमेन, यदि वो कोर डोमेन से मैच कर जाती है रेंज, सो इफ रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज सेम एज इट्स कोर डोमेन देन एफ ऑफ एक्स इज एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो अब सिंपल सा ये हमने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया। तो मतलब यहाँ से देखिए अभिप्राय ये है कि इफ़ यू कैन फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, तो रेंज निकालने से क्या अभी तात्पर्य है, तो रेंज निकालने से यहाँ पे ये तात्पर्य है कि आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लें फंक्शन की, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझिए कि x प्लस 1/x है, तो रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम मिनिमा पे आ जाइएगा आप, तो आप फिर से f डैश x लिखेंगे, तो f डैश x आपको याद है ना मैक्सिमम मिनिमा निकालने का तरीका, f डैश x निकाला इक्वल टू 0 किया, ऐसे सॉल्व कर लिया, x आ गया प्लस माइनस 1, फाइन, प्लस माइनस 1। सो दैट मीन्स दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ पे ही कहीं पे मैक्सिमम मिनिमा होगा। तो -1 तो डोमेन का पार्ट नहीं है, तो बचा आपके पास सिर्फ 1, ठीक है। तो अब आप f डबल डैश निकालेंगे, f डबल डैश ऑफ x याद होगा, f डबल डैश ऑफ x किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा, और निगेटिव है तो मैक्सिमा, ठीक है। तो अब आप बताइए सेकंड डेरिवेटिव कितना है, तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा 1 + 2/x³। सो दिस इंप्लाइज सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट 1 इज पॉजिटिव, सो therefore x is equal to 1 is point of minima, एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा है और कोई एंड इंटरवल का ये एंड पॉइंट भी है, इसका मतलब यही मिनिमम होगा। सो therefore मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x is, मिनिमम ऑफ f of x is हाउ मच, आप x के 1 रख देंगे तो 1 + 1 विच इज 2। अच्छा, ये चीज हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि f डैश x जो था वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था फॉर ऑल, ये तो हम लोगों ने 1 में चेक किया कि नहीं बच्चों, ठीक है। अब इससे यहाँ पे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, सो कांट वी क्लेम फ्रॉम हेयर दैट दिस इंप्लाइज, देखिए जिस इंटरवल में
जिस इंटरवल में फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है उस इंटरवल में हम क्या कहते हैं कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। सो दिस इंप्लाई एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब आप ये बताइए कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे है, ठीक है, विच इज 2, और उसके बाद फंक्शन बढ़ता चला जा रहा है। और जब आप x को यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे इस फंक्शन में तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी एंड 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो एनीवेज ये गोज टू इन्फिनिटी। सो एज x गोज टू इन्फिनिटी f ऑफ x गोज टू इन्फिनिटी। तो ये बताइए फंक्शन का जो रेंज आया वो क्या आया, मिनिमम वैल्यू 2 और फिर बढ़ते बढ़ते फंक्शन का रेंज में इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो डजंट दैट मैच विद द कोडोमेन, तो ये आपके कोडोमेन से मैच कर गया। नाउ एज आई सेड कि फंक्शन का आपका 1/2 होता है इफ द कोडोमेन एंड द रेंज इज सेम, ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए तो फंक्शन आपका 1/2 होता है। तो हेंस यू हैव प्रूव्ड दैट फंक्शन इज एन ऑन-टू फंक्शन, ठीक। तो वाई वॉज दैट इंपॉर्टेंट, समझिएगा, इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज हो सकता है क्वेश्चन कहीं यही आ जाता कि आपको एफ एक्स दे दिया गया, अब आपसे पूछा था भाई फंक्शन इज 1 ऑन 2 और मैनी 1 ऑन 2 और 1 इन 2 और मैनी 1 इन 2, 4 ऑप्शन तैयार, अब आप बताइए। तो इन दैट केस यू नीड टू नो हाउ टू चेक वेदर अ फंक्शन इज 1 और इट्स ऑन 2 और मे बी नीदर। अच्छा, ये तो याद होगा ना कि 1 नहीं है तो मैनी 1 है और ऑन 2 नहीं है तो इन 2 है, एज सिंपल एज दैट। सो वी ऑलवेज चेक अ फंक्शन फॉर बीइंग अ 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन नहीं है तो फिर मैनी 1 और इनटू अपने आप हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे जहां पे अपन लोगों को यहाँ पे करना क्या था, वी हैड टू जस्ट फाइंड द इनवर्स हियर। सो नाउ यू विल से, तो बाइजेक्टिव हो गया, दो दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड, आई विल रिपीट, ठीक है। अब इनवर्स निकालने का तरीका समझिए, आपका जो फंक्शन है आप उसे y से रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है, एंड देन ट्राई टू गेट इट इन x इन टर्म्स ऑफ y। तो अब आप यहां से इसे x में एक इक्वेशन बनाइए एंड सॉल्व इट फॉर x, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y एंड दैट इज व्हाट विल गिव यू द इनवर्स फंक्शन। बहुत क्लियर है बच्चों, सिंपल सा स्टेटमेंट है। गिवन फंक्शन को y से एज्यूम रिप्लेस करिए, इक्वल टू y रखिए उसे, और फिर उसे इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x के फॉर्म में लेकर आइए, सॉल्व दैट इक्वेशन फॉर x एंड गेट x इन टर्म्स ऑफ y एंड देन यू विल गेट योर इनवर्स। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 इज इक्वल टू xy। सो एज आई सेड फॉर्म इट एज एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, तो लुक एट इट एज एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। तो x में इक्वेशन है ये, तो आपको क्वाड्रेटिक ये दिख रही है। अच्छा, क्वाड्रेटिक में आपको याद हो रूट्स का फॉर्मूला, सीधा 4 फॉर्मूला क्या था, -b + -√4ac/2a, ये आपका सीधा 4 का फॉर्मूला था यहाँ पे रूट निकालने का, ठीक है। तो यहाँ से अब आप x के लिए कह सकते हैं, सो दिस इज y +√y² -4/2a, दैट्स इट, ठीक है। सो एज आई सेड ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज और समझिए कि x आपका देखिए दो इनवर्स नहीं हो सकते, इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक, सिर्फ और सिर्फ एक। तो यहाँ पे 2 x आए हैं और इन दैट केस यू शुड नो कि एक ही x यहाँ पे आपका करेक्ट वैल्यू देगा। तो या y प्लस वाला है ये, ठीक, या आपका x y निगेटिव वाला, y माइनस वाला। Now how do we decide? तो डिसाइड कैसे होगा, तो देखिए डिसाइड ये ऐसे होगा कि x आपका हमें पता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो जो आपका x है वो 1 या 1 से बड़ा है, ठीक है। अब यदि आप यहाँ पे, और y जो है वो 2 है, 2 से बड़ा है क्योंकि y आउटपुट का पार्ट है, x इनपुट का पार्ट है, डोमेन का पार्ट है। तो y देखिए ये y माइनस अगर आप कर लेंगे तो एक्चुअली ये 1 से छोटा हो जाएगा, बिकॉज आप y को 2 रख के देखिए, तो 2 जब रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और फिर जब माइनस हो जाएगा तो कुछ यू आर लाइक सबट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम इट, तो इट्स लेस देन 1, सो यू आर गोइंग टू रिजेक्ट इट। तो ये आप फिर रिजेक्ट कर देंगे, रीजन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो देयरफॉर आपका x हो गया y +√y² -4/2, ये x आ गया। अब देखिए बस दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, नाउ यू कैन राइट योर इनवर्स। तो अब आप कहेंगे भाई ठीक है, देयरफॉर इनवर्स इज जहां जहां y है इस वाले एक्सप्रेशन में, वहां आप x रख देंगे और आपको इनवर्स मिल जाना है। तो x +√x² -4/2
2 here. So that's the method to get the inverse of the function here बच्चों, ठीक है। तो ये आपका फिर तरीका हो जाता है। कितने गया, ये है आपका यहाँ पे आंसर इन दैट केस। ओके, सो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो देखिए आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे क्योंकि फॉर्म पे हम आपको इन जनरल चीज़ों को समझाते भी चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। लाइक वन यहाँ पे तो इनवर्स निकालना था, बट विद द हेल्प ऑफ दैट आई ट्राई टू टेल यू हाउ टू चेक वेदर अ फंक्शन इज अ वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, नीदर, वॉट एवर, एंड देन हाउ टू फाइंड इनवर्स। ठीक है, तो चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, तो देखिए नाउ दैट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो या क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, तो चलिए हम यदि यहाँ चाहें तो dy by dx को लिख सकते हैं sec of x plus y. So which form of differential equation is it? So is it variable separable? Of course not. Like होमोजीनियस तो बिल्कुल भी नहीं है, sec of x plus y है। क्या LD का फॉर्म है, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि sec के अंदर ही दोनों टर्म है x plus y। देन व्हाट, तो आपको याद हो जब हम लोग थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहे होंगे क्लासेस में, तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे डिस्कस किया था कि ऐसा यदि कोई फॉर्म आता है तो समझिएगा ये वो फॉर्म है जिसे हम लाइक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इट्स ट्रांसफॉर्मेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। हाउ वी कैन डू इट, बाय रिप्लेसिंग दिस टर्म बाय न्यू वेरिएबल। तो आप ये भी एक मेथड का ही तरह से आप इसे देखिएगा बच्चों, x प्लस वाई बी टी। तो आपका ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है किसी फंक्शन में, अगर ऐसा कोई फंक्शन आता है जहाँ पे dy बाई डी एक्स एक तरफ है, बाकी राइट साइड पे फंक्शन है, एंड इट्स अ लीनियर फंक्शन ऑफ x एंड y, देन व्हाट यू हैव टू डू, सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस दैट लीनियर फंक्शन of x and y by t, then you replace dy by dx. So differentiating both the side with respect to x, what do we get? तो ये हो जाएगा 1 plus dy by dx is equal to dt by dx. So as I said, replace dy by dx also in terms of t here. तो dy, अब दोनों चीजें यहाँ पे रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, so this imply dt by dx minus 1 is equal to sec of t। ठीक है, 1 को आप उधर ले गए और देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया बच्चों, 1 प्लस सेक टी। ये उठा के लेफ्ट साइड में ले आए इन द डिनोमिनेटर, सो यू हैव डी टी ओवर 1 प्लस सेक टी इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, अब सेक को आप कॉस से रिप्लेस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस टी ओवर 1 प्लस कॉस टी dt is equal to dx. now integrating both the side. अब how to integrate it, तो देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ऊपर 1 ऐड करिए, 1 सब्ट्रैक्ट करिए, तो जब 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी इज 1, सो दैट इज dt। और जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 ओवर 1 प्लस कॉस टी। इन दैट केस हम कॉस को ट्वाइस एंगल रिजल्ट 11 क्लास के ट्वाइस एंगल रिजल्ट से इससे रिप्लेस कर देंगे बच्चों, ये आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से ऑफ कोर्स 1 1 कैंसिल, 1/2 बाहर, तो ये हो गया आपका t माइनस हाफ आपका बाहर आ जाएगा, सो 1/2 बाहर, सेक स्क्वायर ऑफ t/2। अच्छा, सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, तो सेक स्क्वायर डेरिवेटिव है, चलिए हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट लिख लिया, सेक स्क्वायर इज डेरिवेटिव ऑफ tan, तो tan t है ना, तो tan इसका इंटीग्रल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका, सो दिस इज लाइक t माइनस, है ना। अब देखिए सेक स्क्वायर t/2, हमें पता है कि इंटीग्रेंड में इफ यू आर लाइक मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेंड बाय अ कांस्टेंट, तो इंटीग्रेट करते वक्त उसे आप डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में बाहर लेते हैं, तो हाफ से t मल्टीप्लाइड है तो उसे आप रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan ऑफ t/2 इज इक्वल टू x प्लस सी, एंड नाउ वी हैव द आंसर। तो दैट्स इट, इजंट दैट, x प्लस वाई माइनस tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। तो देखिए x और x भी यहाँ कैंसिल हो गए, ठीक है, तो ये आ गया y इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 प्लस सी। सो लेट्स गो बैक टू द ऑप्शंस एंड लेट्स सी विच ऑप्शन मैच विद इट। ये देखिए ये पहला ही यहाँ पे आ गया, सो दैट्स द आंसर हियर अगेन। ओके, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। देखिए ये भी एक फॉर्म की तरह से आप इसे समझिएगा। सो सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय रिप्लेसिंग द लीनियर एक्सप्रेशन
जिसका की राइट साइड फंक्शन है वो लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई को आप टी से रिप्लेस कर दें एंड यू विल गेट इट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल है ना, दिख रहा है साफ साफ. हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए, देखिए दो लेंदी वन a रेज़ टू द पावर 4 चाहिए, बट है भी तो ये लाइक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स. सो लेट्स डू इट. तो a है 1 1 0 2, तो a स्क्वायर कितना? सो हियर a square is, so it's like 1 1 0 2 into a, which is 1 1 0 2. How do we multiply two matrices? तो पहले मैट्रिक्स से रो, दूसरे से कॉलम उठता है, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका, तो 1 into 1 plus 0 1, this is 1 plus 2 3 0 0 0 0 and this is 4. So ये स्क्वायर आ गया. अच्छा, अब हम डायरेक्ट a रेज़ पावर 4 पे जाएंगे. हाउ? सो इट्स a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर. सो व्हाट इज इट? सो ये आ जाएगा आपका, दिस इम्प्लाई a रेज़ टू द पावर 4 इज 1 3 0 4. अच्छा, पैटर्न भी समझ सकते हैं, बट चलिए रहने दीजिए, जितनी देर में पैटर्न एनालाइज करेंगे शायद उतनी देर में तो अपन मैट्रिक्स ही निकाल लेंगे, ठीक है. हो सकता है यदि आप एक क्यूब निकालते तो हो सकता है यहाँ पे 5 आ जाता, और ये 2 का स्क्वायर है, हो सकता है 2 का क्यूब आ जाता. सो लेट्स चेक इट, आता क्या है. तो ये आ जाएगा 1, तो ये तो 1 हो गया, ठीक है. ये 3 प्लस 4 12, सो इट्स 15. देखिए पैटर्न नहीं मिल रहा है वैसे डायरेक्ट, तो ये हो गया. फिर से चेक इट, तो 3 प्लस 12 15, देन दिस इज 0 अगेन, और ये हो जाएगा 0 और 16, ये आ गया है ना. तो ये तो देखिए आ गया पैटर्न में, ठीक है. तो ये आ गया आपका a रेज़ टू द पावर 4, तो ये आ गया पहला बार. अब ना व्हाट एल्स इज देयर, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू a माइनस आई. तो लेट अस डू इट हियर इटसेल्फ. तो ये आ जाएगा आपका 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू a 1 1 0 2. आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैज़ टू बी ऑफ द सेम ऑर्डर, है ना, वो तो आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से पता ही है. तो ये हो जाएगा 2 रेज़ पावर 4 टाइम्स, तो 1 माइनस 1 इज 0 एंड देन 1 एंड देन 0 एंड देन 1 हेयर. ये आ गया आपका 10. सो 2 रेज़ टू द पावर 4 कितना है? 16. तो ये हो जाएगा आपका 0 0 16 16, ये आ गया, ठीक है. तो अब a रेज़ टू द पावर 4 में हमें ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करनी है. तो a रेज़ टू द पावर 4, तो ये आ जाएगा आपका, सो देयरफॉर a रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 टाइम्स a माइनस आई इज हाउ मच? तो ये आ गया आपका 1 15 0 16 माइनस 0 0 16 16 16. नाउ डू इट एंड गेट द आंसर. So how much is it? तो ये आ गया 1 15 minus 1 0 0. Now let's see what the options we are having here. तो ओके, i और a के टर्म में है, तो हमें जो आया वो है 1 minus 1 0 0. So let me write it here. So our answer is actually 1 minus 1 0 0. Okay. तो i माइनस ए, ऑफ कोर्स नॉट. देखिए यहाँ आपको 0 चाहिए और यहाँ पे 1 होता है, तो या 2i माइनस ए है या a माइनस 2i है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है. तो अब a में से यदि हम 2i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं आएगा. आई थिंक इज 2i माइनस ए, सो लेट्स डू इट फॉर दिस वन. सो 1 0 0 1 माइनस a विच इज 1 1 0 2. तो व्हाट डज दैट गिव अस? तो ये हो जाएगा 2 2 माइनस 1 1, और ये हो गया 2 माइनस 1. ओके, या दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 0. यस, एज आई सेड, ये है आपका आंसर. ये आ गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है. तो सिंपल क्वेश्चन ऑन मैट्रिक्स, so that was, I will rate it as a simple question here. Okay, so now let's move to the next question. Now next one is we have to find the differential coefficient of this. So the question should have been with respect to x, of course. So what does that mean? Finding differential coefficient is, so therefore what we need is derivative. So derivative of this function, रूट ऑफ सेक ऑफ, सो यू नीड टू नो दिस टर्म हियर. बस एक टर्म आपको जानना है, बाकी आई बिलीव आप लोग चेन रूल की हेल्प से, सहायता से आप इसे डिफरेंशिएट तो कर ही लेंगे, ठीक है. सो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मींस टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट शुड हैव बीन मेंशन्ड हियर. आई एम रिपीटिंग दैट, तो वो लिखा होना चाहिए था. तो बट यहाँ पे चूंकि सब कुछ एक्स के ही टर्म में है, तो आई विल अज्यूम कि वो एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट हो रहा है. अब देखिए चेन रूल क्या है, यहाँ पे 3 फंक्शन है, पहला रूट, फिर दूसरा सेक, फिर तीसरा रूट.
तीन फंक्शन का कंपोजिशन है, तो हम यहाँ पे एक एक करके फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल ये कहता है जो सबसे बाहर फंक्शन है वो सबसे पहले डिफरेंशिएट होगा, तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट टी। सो शैल आई राइट हियर, तो इफ यू हैव टू डिफरेंशिएट रूट टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स में भी, तो चेन रूल से तो रूट का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट टी, और फिर टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दैट्स हाउ चेन रूल वर्क, इजंट दैट? तो ये रूट ऑफ टी, तो जो भी अंदर है उसे आप टी की तरह से देखें, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ सेक ऑफ रूट एक्स, ये आपका टी हो गया। देन इट्स डेरिवेटिव, तो अब इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ रूट एक्स। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? तो सेक का डेरिवेटिव होता है आपका, सो डेरिवेटिव ऑफ सेक इज सेक एक्स टैन एक्स, तो ये हो गया 2 टाइम्स रूट ऑफ सेक ऑफ रूट एक्स। सेक का डेरिवेटिव हो गया सेक ऑफ रूट एक्स इंटू टैन ऑफ रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव ये आया, अब सेक का डेरिवेटिव ये आ गया, अब रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया 1/4 रूट एक्स, तो 1/4 इन्हीं दोनों में है, तो ये रूट एक्स हो गया, एंड देन दिस इज रूट हेयर, तो ये आ जाएगा आपका, ओके, साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, बिकॉज टैन नहीं है, तो जब साइन कॉस में आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो इस सेक रेज टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। सो दैट शुड बी द आंसर। तो आप देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, आपका ये पार्ट आंसर है। सो इट्स वाज अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, अ सिंपल वन, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। No, that's really a different like a simple question है ना। हमें जो given है वो क्या है? given है वेक्टर AB का क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर AC, which is 2i cap minus 4j cap plus 4k cap, और हमें ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए। देखिए वेक्टर फॉर्म से याद रखिएगा कि ट्रायंगल ABC का एरिया, इफ यू एक्सप्रेस लाइक, हमें चूंकि ABAC के टर्म में बात की गई है तो हम यहाँ पे भी एरिया के लिए ABAC का ही यूज करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज, सो इट्स हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स। तो कोई भी दो साइड, तो हमने यहाँ पे AB और AC को दो साइड माना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हाफ का टाइम्स करेंगे, आपको एरिया आ जाएगा। ये आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, तो फिर सिंपल है, इजंट दैट? तो आप कहोगे भाई ठीक है, एरिया क्या हो गया? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाउ मच? तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 16 16 32 36, तो रूट ऑफ 36, तो 6/3 3 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स ऑफ कोर्स। तो ये देखिए पहला ऑप्शन आपका है। तो सिंपल क्वेश्चन, बस आपको इतना याद रखना है। और चूंकि टर्म 2 में आप ज़्यादातर बच्चों का जिनका पूरा कोर्स आया है तो उन्हें तो पता ही होगा, जिन्होंने टर्म 2 दिया है तो ये दिस चैप्टर वाज इंक्लूडेड इन टर्म 2, तो याद होगा आप लोगों को, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।